नमस्कार। कभी दरवाजे के पीप होल से झांका है? या देखा है किसी को बारीक घड़ी ठीक करते हुए? हाँ बिल्कुल। सोचा है ये सब कैसे होता है? या फिर हमारे चश्मे? इन सब के पीछे का हीरो है लेंस। सही बात है। आज हम विज्ञान 1 के अध्याय 7 यानी लेंस की दुनिया में उतर रहे हैं। ओके। और हाँ, ये एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड की तैयारी करने वालों के लिए खास तौर पर जरूरी है, तो हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर जरूर फोकस करेंगे। हाँ, ये जरूरी है। हमारे पास सोर्स के तौर पर इस चैप्टर के मुख्य हिस्से हैं। ठीक है। हमारा मकसद है लेंस को समझना, ये क्या है, कैसे काम करते हैं, इमेजेस कैसे बनाते हैं और हमारी आंखों से इनका क्या लेना देना है। बिल्कुल। लेंस हमारी जिंदगी में इतने घुले मिले हैं कि हम अक्सर नोटिस भी नहीं करते। सही में। चश्मों से लेकर दरवाजे के पीप होल तक, और हाँ, हमारी अपनी आंखें भी तो एक तरह का बेहतरीन लेंस सिस्टम है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। लेंस की इस दुनिया की गहराई में चलते हैं। चलिए, देखिए, लेंस एक पारदर्शी माध्यम है, मतलब एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल। अच्छा। जो या तो दो गोलाकार सतहों मतलब स्फेरिकल सरफेसेस से घिरा होता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक सतह गोल हो और दूसरी बिल्कुल समतल यानी प्लेन। ओके। सबसे आमतौर पे दो तरह के लेंस देखने को मिलते हैं। टेक्स्ट बुक के फिगर 7.2 में भी है ये। हाँ। पहला, कॉन्वेक्स या डबल कॉन्वेक्स लेंस। ये बीच में से मोटा और किनारों पर पतला होता है, जैसे लेंस जो मैग्नीफाइंग ग्लास में होता है। हाँ, बिल्कुल वैसा। और दूसरा, कॉनकेव या डबल कॉनकेव लेंस। ये बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। उल्टा मतलब? हाँ, बिल्कुल उल्टा, जैसे दो चम्मचों के अंदरूनी हिस्से जोड़ दिए हों। इनके अलावा प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव जैसे टाइप्स भी हैं, पर मेन फोकस इन दो पर ही रहता है। और ये काम कैसे करते हैं? मतलब रोशनी इनसे गुजरकर कैसे बदल जाती है? हाँ। जब प्रकाश की किरण, कोई लाइट रे, लेंस से गुजरती है तो वो मुड़ती है, बेंड होती है। अच्छा। असल में दो बार मुड़ती है। एक बार जब हवा से लेंस में जाती है, और दूसरी बार जब लेंस से वापस हवा में निकलती है। ओके, दो बार बेंडिंग। हाँ, और इसी मुड़ने की वजह से इमेजेस बनती हैं। अच्छा। और क्योंकि इनकी सतहें गोलाकार होती हैं, स्फेरिकल, तो इनसे जुड़े कुछ टर्म समझना जरूरी है। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, C1, C2। ये उन काल्पनिक गोलों के केंद्र हैं जिनका लेंस की सतहें हिस्सा हैं। अच्छा, वो गोले जिनसे लेंस बना है उनके सेंटर्स। हाँ, और रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, R2। ये उन गोलों की त्रिज्या मतलब रेडियस है। ठीक है। अब लेंस की कार्यप्रणाली को और गहराई से समझने के लिए कुछ खास शब्दावली, टर्मिनोलॉजी भी होगी, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस। इनका क्या मतलब है? हाँ, ये टर्म्स लेंस के ज्योमेट्री और उसके बिहेवियर को समझने की चाबी हैं। बहुत जरूरी हैं ये। बताइए। पहला है प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। ये एक सीधी काल्पनिक रेखा है जो लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 और C2 से होके गुजरती है। मतलब लेंस के बीचों बीच से जाने वाली लाइन। हाँ, एक तरह से समझिए ये लेंस की रीढ़ की हड्डी जैसी है। ओके। फिर आता है ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय केंद्र। ये लेंस का बिल्कुल बीच का पॉइंट है। बिल्कुल सेंटर। हाँ, और इसकी एक खास बात है, अगर कोई प्रकाश किरण ठीक इससे गुजरती है तो वो बिना अपना रास्ता बदले सीधी निकल जाती है, नो डिविएशन। अच्छा, सीधी निकल जाएगी? बिल्कुल। फिर है प्रिंसिपल फोकस, F, मुख्य फोकस। ये पॉइंट थोड़ा अलग होता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के लिए। कैसे? कॉन्वेक्स लेंस के लिए जब प्रकाश की किरणें प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर पैरेलल आती है तो लेंस से गुजरने के बाद वो एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, कन्वर्ज होती है। अच्छा, एक जगह इकट्ठी हो जाती है। हाँ, इसी मीटिंग पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस F2 कहते हैं। एक दूसरा फोकस F1 लेंस के दूसरी तरफ भी होता है। ठीक है। और कॉनकेव के लिए? कॉनकेव लेंस के लिए जब समानांतर किरणें इससे गुजरती हैं तो वो फैल जाती हैं, डाइवर्ज होती हैं। फैल जाती हैं। हाँ, लेकिन अगर उन फैली हुई किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाएं तो वो प्रिंसिपल एक्सिस पर एक बिंदु F1 से आती हुई महसूस होती हैं। अच्छा, मिलती नहीं है पर लगता है कि वहां से आ रही हैं। एग्जैक्टली। इसी बिंदु को कॉनकेव लेंस का प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। इसका भी दूसरा फोकस F2 दूसरी तरफ होता है। और फोकल लेंथ? फोकल लेंथ F, फोकस दूरी। ये सीधी सी दूरी है ऑप्टिकल सेंटर O और प्रिंसिपल फोकस F के बीच की। अच्छा, तो कॉन्वेक्स लेंस किरणों को इकट्ठा करता है और कॉनकेव लेंस उन्हें फैला देता है, कन्वर्ज और डाइवर्ज। एग्जैक्टली। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज, इसी कन्वर्जिंग नेचर के कारण कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अच्छा। और डाइवर्जिंग नेचर के कारण ऑनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस, अपसारी लेंस भी कहते हैं। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, ये नाम इनके काम करने के तरीके को बताते हैं। बिल्कुल।
और एसएससी एग्जाम के लिहाज से ये दोनों टर्म्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन्हें याद रखना चाहिए। ठीक है, ये परिभाषाएं तो समझ आ गई। अब आते हैं उस हिस्से पर जो अक्सर स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, कॉन्वेक्स लेंस से इमेज कैसे बनती है। हाँ, ये जरूरी है। सुना है वस्तु की जगह बदलने पर इमेज भी बदल जाती है, क्या इसके कुछ नियम है और एसएससी एग्जाम के लिए ये कितना जरूरी है? हाँ, ये टॉपिक एसएससी एग्जाम्स के लिए बेहद क्रूशियल है। रे डायग्राम्स बनाने और इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स बताने वाले सवाल अक्सर आते हैं। रे डायग्राम्स, हाँ वो बनाने पड़ते हैं। बिल्कुल। कॉन्वेक्स लेंस से इमेज कहाँ और कैसी बनेगी, ये समझने के लिए 3 आसान नियम है जो रे डायग्राम बनाने में मदद करते हैं। क्या है वो नियम? पहला, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली किरण रिफ्रैक्शन के बाद फोकस F2 से गुजरेगी। ठीक, पैरेलल वाली फोकस से। दूसरा, ऑप्टिकल सेंटर O से जाने वाली किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। ओके, सेंटर वाले सीधी। और तीसरा, फोकस F1 से होकर जाने वाली किरण रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अच्छा, फोकस से आने वाली पैरेलल हो जाएगी, ये पहले वाले का उल्टा है। हाँ बिल्कुल। इन्हीं में से कोई भी 2 किरणों का इस्तेमाल करके इमेज की पोजीशन पता की जा सकती है। जहां वो किरणें मिलेंगी या मिलती हुई लगेंगी, वही इमेज बनेगी। तो इन्हीं नियमों से हम पता लगा सकते हैं कि इमेज कहाँ बनेगी, छोटी होगी या बड़ी, सीधी होगी या उल्टी। बिल्कुल। टेक्स्ट बुक में फिगर 7.8 में एक टेबल दी गई है जो इसे समराइज करती है। हाँ, वो टेबल देखी है। उसे रटने के बजाय पैटर्न समझना ज्यादा जरूरी है। पैटर्न? कैसा पैटर्न? सोचिए, जब वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इन्फिनिटी पर, तो सारी किरणें लगभग पैरेलल आती हैं। और कहाँ मिलेंगी? फोकस पर, F2 पर, तो इमेज बहुत छोटी, पॉइंट साइज और रियल और इन्वर्टेड बनती है। रियल और इन्वर्टेड मतलब? रियल इमेज वो है जिसे स्क्रीन पर उतारा जा सके, जैसे प्रोजेक्टर स्क्रीन पर फिल्म। अच्छा, स्क्रीन पर बन सकती है। हाँ, और इन्वर्टेड मतलब उल्टी। कॉन्वेक्स लेंस से बनने वाली ज्यादातर रियल इमेजेस उल्टी ही होती हैं। ओके। अब जैसे जैसे आप वस्तु को लेंस के करीब लाते हैं, मान लीजिए वस्तु 2F1 से थोड़ी दूर है, बियॉन्ड 2F1, हाँ, तो इमेज F2 और 2F2 के बीच बनती है, थोड़ी छोटी रहती है और रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। जब वस्तु ठीक 2F1 पर आती है तो इमेज भी ठीक 2F2 पर बनती है, सेम साइज की और रियल एंड इन्वर्टेड। ये एक खास पोजीशन है। अच्छा, 2F1 पर ऑब्जेक्ट तो 2F2 पर इमेज सेम साइज की। बिल्कुल। अब वस्तु को और पास लाते हैं, F1 और 2F1 के बीच। हाँ। अब इमेज 2F2 से भी दूर चली जाती है और बड़ी हो जाती है, लार्जर, पर अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड। दूर और बड़ी, ठीक है। और जब वस्तु ठीक F1 पर मतलब फोकस पर होती है, तब क्या होता है? तब किरणें रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाती हैं, वो मिलती नहीं। तो हम कहते हैं इमेज अनंत पर बनती है, बहुत बड़ी और रियल एंड इन्वर्टेड। तो जैसे जैसे वस्तु पास आ रही है F1 तक, उसकी रियल इमेज दूर जा रही है और बड़ी होती जा रही है। सही पकड़ा। लेकिन एक केस और है शायद। हाँ, एक और बचा। हाँ, वो आखिरी केस सबसे अलग है, जब वस्तु F1 और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच आ जाती है, बहुत पास। हाँ। अब लेंस एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है। अच्छा। इमेज उसी तरफ बनती है जिस तरफ वस्तु है। ये बहुत बड़ी, वेरी लार्ज होती है और वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। वर्चुअल और इरेक्ट मतलब रियल नहीं। हाँ। और सीधी। हाँ, वर्चुअल मतलब इसे स्क्रीन पर नहीं उतार सकते, ये लेंस के अंदर बनती हुई दिखती है, और इरेक्ट मतलब सीधी, उल्टी नहीं। समझ गई। कॉन्वेक्स लेंस काफी वर्सेटाइल है, रियल भी, वर्चुअल भी, छोटी भी, बड़ी भी। अब कॉन्केव लेंस की बात करते हैं, क्या उससे भी इतनी तरह की इमेजेस बनती हैं? कॉन्केव लेंस का मामला काफी सीधा है, उसके नियम थोड़े अलग हैं। जैसे पैरेलल किरण F1 से आती हुई लगती है, पर नतीजा हमेशा एक जैसा रहता है। आप वस्तु को कहीं भी रखें, इन्फिनिटी पर या इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच, कहीं भी। हाँ। कॉन्केव लेंस हमेशा एक ही तरह की इमेज बनाएगा, वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉलर। हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और छोटी। हमेशा आभासी, सीधी और वस्तु से छोटी। और ये इमेज हमेशा वस्तु और लेंस के बीच मतलब F1 और O के बीच ही बनती है। अच्छा, तो कॉन्केव लेंस हमेशा छोटी, सीधी और आभासी इमेज ही बनाता है। ये तो याद रखना आसान है। बिल्कुल, ये मुख्य अंतर है। कॉन्वेक्स लेंस रियल इन्वर्टेड और वर्चुअल इरेक्ट दोनों बना सकता है, जबकि कॉन्केव लेंस सिर्फ वर्चुअल इरेक्ट स्मॉलर बनाता है। ठीक है,
अब मान लीजिए हमें इमेज की दूरी, डिस्टेंस या उसका साइज कैलकुलेट करना है। हाँ, न्यूमेरिकल्स। इसमें प्लस माइनस साइंस का चक्कर होता होगा। इसकी क्या नियम है और क्या कोई फॉर्मूला है? एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पर। हाँ, साइंस का सही इस्तेमाल कैलकुलेशंस के लिए करके जरूरी है, और एसएससी एग्जाम्स में लेंस पर आधारित न्यूमेरिकल्स आते ही हैं, पक्का आते हैं। तो क्या नियम है ये साइन वाले? इसके लिए हम कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करते हैं। नियम सीधे हैं, ग्राफ पेपर जैसा समझ लीजिए। ओके। पहला, ऑप्टिकल सेंटर O को ग्राफ पेपर के ओरिजिन 0,0 की तरह माने। ठीक, सेंटर ओरिजिन हो गया। दूसरा, वस्तु ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस के बाईं तरफ लेफ्ट साइड रखी जाती है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U हमेशा नेगेटिव होता है। यू हमेशा नेगेटिव। ठीक। तीसरा, ऑप्टिकल सेंटर से दाईं तरफ राइट साइड की दूरियां पॉजिटिव +V और बाईं तरफ लेफ्ट साइड की नेगेटिव -V। ओके, राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव। चौथा, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की हाइट पॉजिटिव +V, नीचे की नेगेटिव -V। ऊपर प्लस, नीचे माइनस। ठीक है। और सबसे जरूरी लेंस के लिए कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है +V, और कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। अच्छा, ये सबसे जरूरी है। कॉन्वेक्स की F पॉजिटिव, कॉन्केव की F नेगेटिव। V का साइन बताएगा इमेज किधर बनी है ना। अगर V पॉजिटिव आया तो राइट में, नेगेटिव आया तो लेफ्ट में। करेक्ट। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, साइन कन्वेंशन को समझे बिना और सही से अप्लाई किए बिना न्यूमेरिकल सही सॉल्व करना नामुमकिन है। ये प्रैक्टिस से आता है। बिल्कुल। अब आते हैं फॉर्मूलाज पर। ये भी एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट। 3 मुख्य फॉर्मूले हैं। पहला, लेंस फॉर्मूला। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, इमेज डिस्टेंस V और फोकल लेंथ F को जोड़ता है। 1V 1U इक्वल्स टू 1F। 1V 1U इक्वल्स टू 1F। इसमें माइनस है बीच में, मिरर वाले में प्लस होता था। बिल्कुल सही, ये ध्यान रखना है, लेंस में माइनस। ठीक है। दूसरा, मैग्निफिकेशन M। ये बताता है कि इमेज वस्तु के मुकाबले कितनी बड़ी या छोटी बनी है। कितना मैग्नीफाई हुआ। हाँ, M इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज H2, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट H1। दूरियों के टर्म्स में M इज इक्वल टू VU। M इज इक्वल टू VU। मिरर वाले में -VU था शायद। हाँ, मिरर में माइनस था, यहां नहीं है। M इज इक्वल टू VU। ओके। और एक बात, अगर M का मान नेगेटिव आता है तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। अच्छा, M नेगेटिव मतलब रियल और उल्टी। और अगर M पॉजिटिव आता है तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है, सीधी। M पॉजिटिव मतलब वर्चुअल और सीधी। हाँ। ये भी काम की चीज है। तीसरा फॉर्मूला। तीसरा है पावर ऑफ अ लेंस, P। ये लेंस की क्षमता बताता है कि वो किरणों को कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है, कितना मोड़ सकता है। लेंस की पावर। चश्मे का नंबर जैसे। हाँ, बिल्कुल वही। फॉर्मूला है P इज इक्वल टू 1F। P इज इक्वल टू 1F। यहां सबसे जरूरी बात, फोकल लेंथ F मीटर्स में होनी चाहिए, सेंटीमीटर में नहीं। अच्छा, मीटर में ये गड़बड़ हो सकती है। हाँ, ये ध्यान रखना है। पावर की यूनिट है डायोप्टर, D। 1D इज इक्वल टू 1/1 मीटर। डायोप्टर। और क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की F पॉजिटिव होती है तो उसकी पावर भी पॉजिटिव होती है। हाँ, और कॉन्केव लेंस की F नेगेटिव होती है तो उसकी पावर नेगेटिव। बिल्कुल। चश्मे के नंबर प्लस या माइनस में होते हैं ना, हाँ, वो यही है। बिल्कुल। अब समझ आया प्लस और माइनस नंबर का मतलब। पावर पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी एसएससी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है। एक और चीज थी शायद, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। हाँ, अगर 2 पतले लेंस एक दूसरे से सटाकर रखे हैं तो उनकी कुल पावर बस जुड़ जाती है, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। सिंपल एडिशन। हाँ। और कुल फोकल लेंथ 1F इज इक्वल टू 1F1 प्लस 1F2 से निकलती है। ठीक है, काफी सूत्र पर साइन कन्वेंशन के साथ इस्तेमाल करने पर ये लॉजिकल लगते हैं। टेक्स्ट बुक के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स जरूर देखने चाहिए प्रैक्टिस के लिए। हाँ, उन एग्जाम्पल से एप्लीकेशन समझ आता है कि कैसे U, V, F, M और P को सही साइंस के साथ इस्तेमाल करना है। बहुत जरूरी है वो। ये तो हुई लेंस की कहानी। अब थोड़ा अपनी आंखों की बात करते हैं। हमारी आंखें कैसे देखती हैं? उनमें भी तो लेंस होता है ना? बिल्कुल, हमारी आंख एक कमाल का नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। एक छोटा सा कैमरा समझ लीजिए। अच्छा, कैसे? सामने कॉर्निया है, एक पारदर्शी झिल्ली। उसके पीछे आइरिस जो आंख को रंग देता है, किसी की भूरी, किसी की काली, और बीच में प्यूपिल, पुतली, वो काला सा डॉट। हाँ, जो रोशनी के हिसाब से छोटा बड़ा होता है। ये एपर्चर की तरह काम करता है, लाइट कंट्रोल करता है। ओके। फिर आता है हमारा क्रिस्टलिन लेंस।
ये एक डबल कॉन्वेक्स लेंस जैसा है, पर इसकी खासियत है कि ये अपना शेप, अपनी मोटाई बदल सकता है। शेप बदल सकता है, वाह। हाँ, और सबसे पीछे है रेटिना। ये एक स्क्रीन की तरह है जिस पर इमेज बनती है। रेटिना सुना है। कॉर्निया और लेंस मिलकर लाइट को रेटिना पर फोकस करते हैं, और रेटिना पर जो इमेज बनती है वो असल में रियल और इन्वर्टेड होती है। इमेज उल्टी बनती है। फिर से, तो हमें सब सीधा क्यों दिखता है? ये जादू हमारा दिमाग करता है। रेटिना पर बनी इमेज के सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व के जरिए दिमाग तक जाते हैं और दिमाग उन्हें प्रोसेस करके सीधा करके हमें दिखाता है। कमाल की बात है ना? वाकई ये तो कमाल है। और ये लेंस का शेप बदलना, ये कैसे होता है, क्यों बदलता है? इसके लिए सिलेरी मसल जिम्मेदार हैं। ये छोटी छोटी मांसपेशियां लेंस से जुड़ी होती हैं। अच्छा। जब हमें दूर की चीज देखनी होती है, ये मसल्स रिलैक्स करती हैं। लेंस खिंचकर पतला हो जाता है और उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है। ओके, दूर के लिए पतला लेंस। हाँ, और जब हमें पास की चीज जैसे किताब पढ़नी होती है, ये मसल्स सिकुड़ती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। लेंस पर दबाव पड़ता है, वो मोटा हो जाता है और फोकल लेंथ कम हो जाती है। पास के लिए मोटा लेंस। सही। इसी क्षमता को पावर ऑफ अकोमोडेशन, समंजन क्षमता कहते हैं। इसी वजह से हम अलग अलग दूरी पर फोकस कर पाते हैं। अच्छा, ये अकोमोडेशन है। हाँ, एक सामान्य आंख के लिए नियर पॉइंट मतलब सबसे पास जहां साफ दिखे वो करीब 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर? और फार पॉइंट सबसे दूर जहां साफ दिखे वो अनंत होता है। हम तारे भी देख सकते हैं। अच्छा, तो फिर कुछ लोगों को दूर या पास का देखने में दिक्कत क्यों होती है? चश्मे इसी अकोमोडेशन में मदद करते हैं। ये दृष्टि दोष, विजन डिफेक्ट्स, एग्जाम्स के लिए जरूरी हैं। हाँ, डिफेक्ट्स ऑफ विजन और उनका करेक्शन, ये एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कारण, लक्षण और कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है, ये सब पूछा जाता है। अच्छा, इस पर सवाल पक्का है? बहुत ज्यादा संभावना है। मुख्य रूप से 3 दोष हैं। पहला, नियर साइटेडनेस, मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। मायोपिया। नाम उल्टा लगता है, पर इसमें निकट पास का तो साफ दिखता है, पर दूर का धुंधला। अच्छा, पास का साफ, दूर का धुंधला। हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि दूर से आने वाली किरणें रेटिना पर फोकस होने के बजाय उसके थोड़ा पहले ही फोकस हो जाती हैं। इमेज रेटिना तक पहुंचने से पहले ही बन जाती है। पहले क्यों बन जाती है? 2 कारण हो सकते हैं। या तो आंख का लेंस कॉर्निया ज्यादा मुड़ गया है, मतलब उसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई है, या फिर आईबॉल, आंख का गोला, थोड़ा लंबा हो गया है। ओके, तो इलाज है कॉनकेव लेंस, नेगेटिव पावर का चश्मा। कॉनकेव, जो किरणों को फैलाता है। हाँ, ये आने वाली किरणों को थोड़ा फैला देता है ताकि वो थोड़ा आगे जाकर सही जगह यानी रेटिना पर फोकस हो। अच्छा, मायोपिया के लिए कॉनकेव लेंस। बिल्कुल। अब दूसरा दोष, फार साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया, ये मायोपिया का उल्टा होगा। हाँ, इसमें दूर का तो साफ दिखता है, पर पास का, जैसे किताब पढ़ना, धुंधला दिखता है। नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है। पास का धुंधला क्यों? क्योंकि किरणें रेटिना के पीछे फोकस होती हैं। इमेज रेटिना के पार जाकर बनती है। पीछे क्यों? इसके भी 2 कारण हो सकते हैं। या तो लेंस की कन्वर्जिंग पावर कम हो गई है, वो ठीक से मोड़ नहीं पा रहा, या फिर आईबॉल थोड़ा छोटा या चपटा हो गया है। तो इसका इलाज? कॉन्वेक्स लेंस, पॉजिटिव पावर का चश्मा। कॉन्वेक्स, जो हाँ। कन्वर्ज करता है। हाँ। ये किरणों को थोड़ा और सिकोड़, कन्वर्ज कर देता है ताकि वो जल्दी यानी रेटिना पर ही फोकस हो जाए। अच्छा, हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स लेंस। बिल्कुल। तीसरा है प्रेसबायोपिया, जरा दूर दृष्टि। प्रेसबायोपिया, ये क्या है? ये अक्सर उम्र बढ़ने के साथ होता है। 40 के बाद आम है। इसमें सिलियरी मसल्स कमजोर हो जाती हैं और लेंस की लचक, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। अच्छा, बुढ़ापे वाली दिक्कत। हाँ, कह सकते हैं। इससे अकोमोडेशन पावर घट जाती है, खासकर पास की चीजों के लिए फोकस करना मुश्किल होता है। नजदीक का धुंधला दिखने लगता है, जैसे हाइपरमेट्रोपिया में। तो इसमें भी कॉन्वेक्स लेंस? अक्सर हाँ, पास के लिए। पर कई बार लोगों को पास और दूर दोनों का देखने में दिक्कत होती है। अच्छा, तब बाइफोकल लेंस लगते हैं। आपने देखे होंगे कुछ चश्मे जिनमें नीचे एक अलग हिस्सा होता है। हाँ हाँ, वो लाइन दिखती है कभी कभी। वही। चश्मे का ऊपरी हिस्सा दूर के लिए अक्सर कॉनकेव अगर मायोपिया भी है, या प्लेन, और निचला हिस्सा पास के लिए कॉन्वेक्स। ये हुई ना बात। तो मायोपिया, दूर का धुंधला, कॉन्वेक्स लेंस,
हाइपरमेट्रोपिया, पास का धुंधला, कॉन्वेक्स लेंस, प्रेसबायोपिया, उम्र के साथ पास का धुंधला, कॉन्वेक्स या बाइफोकल। ये कनेक्शन याद रखना जरूरी है। बिल्कुल, ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अब आंखों के अलावा लेंस के और क्या उपयोग है? कहाँ-कहाँ काम आते हैं ये? उपयोग तो बहुत सारे हैं और ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लिस्ट बना सकते हैं। जैसे? सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी। ये कुछ नहीं, बस एक कम फोकल लेंथ वाला कॉन्वेक्स लेंस है। मैग्नीफाइंग ग्लास, हाँ, जब चीज को फोकस दूरी के अंदर रखते हैं तो बड़ी सीधी आभासी इमेज दिखती है। वही जो घड़ीसाज या जौहरी इस्तेमाल करते हैं छोटी चीजें देखने के लिए। ओके। सिंपल माइक्रोस्कोप? फिर है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसमें 2 कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव वस्तु के पास और एक आई पीस आंख के पास। 2 लेंस? हाँ, ये बहुत ज्यादा मैग्निफिकेशन देता है। इससे हम सेल्स, बैक्टीरिया जैसी बहुत छोटी चीजें देख पाते हैं जो सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं दिखती। अच्छा, लैब वाला माइक्रोस्कोप। बिल्कुल। फिर टेलीस्कोप, दूर की चीजें जैसे तारे, ग्रह देखने के लिए। टेलीस्कोप? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में भी 2 लेंस होते हैं, एक बड़ा ऑब्जेक्टिव लेंस जो दूर से आती रोशनी को इकट्ठा करता है और एक छोटा आई पीस उस इमेज को बड़ा करके दिखाता है। इसमें भी 2 लेंस? हाँ, और भी बहुत उपयोग हैं। और क्या? अरे, चश्मे तो हैं ही, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया ठीक करने के लिए। कैमराज में लेंस होता है, प्रोजेक्टर्स में होता है। हाँ, कैमरा, प्रोजेक्टर। दरवाजे का पीप होल, उसमें भी लेंस होता है, अक्सर कॉनकेव जैसा, ताकि बाहर का वाइड व्यू दिखे। टॉर्च में भी कभी कभी लेंस होता है लाइट को फोकस करने के लिए। यहां तक कि सीडी प्लेयर्स और स्कैनर्स में भी लेजर बीम को फोकस करने के लिए लेंस होते हैं। वाकई, लेंस के बिना तो आधुनिक दुनिया की कल्पना करना ही मुश्किल है। क्या लेंस या दृष्टि से जुड़ी कोई और रोचक बात है जो छूट गई हो? हाँ, 2 छोटी मगर दिलचस्प बातें हैं। एक है परसिस्टेंस ऑफ विजन, दृष्टि सातत्य। परसिस्टेंस ऑफ विजन? हाँ, हमारी आंख के रेटिना पर जो इमेज बनती है उसका असर चीज हटने के बाद भी लगभग 16 सेकंड तक रहता है। अच्छा, 16 सेकंड तक? हाँ, इसी का फायदा उठाकर फिल्में बनाई जाती हैं। वो असल में बहुत सारी तस्वीरें होती हैं जो तेजी से दिखाई जाती हैं, 24 फ्रेम प्रति सेकंड। क्योंकि पुरानी इमेज का असर रहता है, हमें वो चलती हुई दिखती हैं, मोशन का भ्रम होता है। अरे वाह, फिल्मों का राज ये है। हाँ, और दूसरी बात है कलर परसेप्शन, रंगों की पहचान। रंग कैसे दिखते हैं? रेटिना में 2 तरह के लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। रॉड्स और कोन्स? रॉड सेल्स रोशनी की तीव्रता, मतलब कम या ज्यादा रोशनी के लिए होते हैं, रात में देखने में मदद करते हैं। कोन सेल्स रंगों के लिए होते हैं। कोन सेल्स रंगों के लिए? हाँ, ये मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं, लाल, हरे और नीले रंग के प्रति संवेदनशील। इन्हीं तीनों के सिग्नल्स को मिलाकर दिमाग बाकी सारे रंग बनाता है। अच्छा, सिर्फ 3 रंग के कोन सेल्स से सारे रंग? हाँ, अगर किसी में कोई खास कोन सेल कम हो या ना हो तो उसे कलर ब्लाइंडनेस होती है, वो कुछ रंगों में भेद नहीं कर पाता। कमाल है। तो आज हमने लेंस की पूरी कहानी समझी। हाँ, काफी कुछ कवर किया। लेंस के प्रकार, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग, कॉनकेव डाइवर्जिंग, जरूरी टर्म्स, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, फोकल लेंथ, फिर कॉन्वेक्स लेंस से इमेज बनने के सारे पैटर्न्स। मोड टेबल बहुत जरूरी है। हाँ, कैसे वस्तु की पोजीशन बदलने पर इमेज बदलती है, रियल इन्वर्टेड से वर्चुअल इरेक्ट तक। फिर कॉनकेव लेंस का सीधा साधा व्यवहार, हमेशा वर्चुअल इरेक्ट छोटी इमेज। वो आसान है याद रखना। फिर साइन कन्वेंशन और जरूरी फॉर्मूलाज, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, पावर, डायोप्टर में, एफ मीटर में। साइन कन्वेंशन सबसे जरूरी। हमारी आंख का मैकेनिज्म, पावर ऑफ अकोमोडेशन और खास तौर पर दृष्टि दोष, मायोपिया, दूर का धुंधला, कॉनकेव से ठीक, हाइपरमेट्रोपिया, पास का धुंधला, कॉन्वेक्स से ठीक, प्रेसबायोपिया, और उनके करेक्शन लेंस। और आखिर में लेंस के अनगिनत उपयोग, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, चश्मे, कैमरा वगैरह। एसएससी एग्जाम के लिए रे डायग्राम्स बनाना और समझना, लेंस फॉर्मूला और पावर के न्यूमेरिकल्स, साइन कन्वेंशन के साथ मानव नेत्र दोष, कारण और निवारण और लेंस के उपयोग, ये टॉपिक्स बहुत अहम है। हाँ, इन पर खास ध्यान देना चाहिए। तो व्हाट डज दिस ऑल मीन? यही कि लेंस सिर्फ विज्ञान की किताब का एक चैप्टर नहीं है, ये वो जरिया है जिनसे हम अपने आसपास की दुनिया और हाँ, ब्रह्मांड को भी देख और समझ पाते हैं। बिल्कुल सही कहा।
और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। क्या? भविष्य में लेंस तकनीक कहां तक जा सकती है? सोचिए, क्या कभी आर्टिफिशियल आईज, कृत्रिम आंखें बन पाएंगी जो हमारी प्राकृतिक आंखों जितनी ही सक्षम हो या उनसे भी बेहतर? या क्या ऐसे नए पदार्थ, नए मटेरियल्स खोजे जा सकते हैं जिनसे बनने वाले लेंस आज की सीमाओं को पार कर सकें? शायद ऐसे लेंस जो अंधेरे में भी बिल्कुल साफ देखने में मदद करें, या जूम करने वाले कॉन्टैक्ट लेंस। सोचने वाली बात है। क्या पता भविष्य में क्या संभव हो। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। बिल्कुल। सुनने के लिए धन्यवाद।